गुड मॉर्निंग क्लास 7। आज हम चैप्टर के क्वेश्चन आंसर जो है वो कंप्लीट करेंगे। हमारा डेमोक्रेसी एंड इक्वलिटीज़ की चैप्टर्स जो है कंप्लीट हो चुकी है। आज हम लोग उसके क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट करेंगे। तो आज क्वेश्चन आंसर्स आप देख लो, उसको फिर बाद में नोट डाउन अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लेना, ठीक है। तो सबसे पहले मूव करते हैं फिल इन द ब्लैंक से। तो फिल इन द ब्लैंक्स में देखना, सबसे पहले नंबर 1 है डैश इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी, डेमोक्रेसी। सेकेंड इक्वलिटी। थर्ड नंबर इज यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी। फोर्थ इज कास्ट एंड फिफ्थ इज अनटचेबिलिटी, ठीक है। तो इस तरह से इसको स्पेलिंग अगर समझ में नहीं आती है तो स्पेलिंग आप जो है बुक्स में एक बार चेक कर लेना, बट गलत स्पेलिंग मत लिखना आप। फिर हम मूव करते हैं अपनी मैच द कॉलम में। मैच द कॉलम के जो करेक्ट आंसर्स होंगे उसके साथ साथ ही लिखना, लाइन मत डालना है आपको। लाइन मीन्स इस तरह से आपको नहीं करनी है, ये रॉन्ग है, इस तरह से नहीं करना है आपको। जो करेक्ट आंसर है इक्वलिटी बिफोर लॉ, तो इक्वलिटी बिफोर लॉ के आगे आपको क्या करना होगा, ओबे द सेम लॉ। तो इस तरह से इसको करेक्ट आंसर जो होंगे उसके पास पास लिखना है, ठीक है। मिड डे मील और सिविल राइट्स मूवमेंट, सिविल राइट्स एक्ट, अनटचेबिलिटी। तो नंबर 1 2 3 4 5 इस तरह से अरेंज करके सही है। फिर ट्रू फॉल्स जो है हमारा, पहला जो है फॉल्स, दूसरा भी फॉल्स है, और उसके बाद थर्ड नंबर जो है, थर्ड नंबर ट्रू, फोर्थ भी ट्रू है, फिफ्थ भी ट्रू है। इसे भी करना है आपको, नोटबुक में डाल के लिखनी है आपको, कंप्लीट करनी है। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन आंसर्स में। एक बार क्वेश्चन आंसर्स पूरे पढ़ लेते हैं, फिर हम मूव करेंगे। नंबर 1 व्हाट इज़ यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी। सेकेंड मिड डे मील किसे कहते हैं, अनटचेबिलिटी क्या है, और 2 एग्जाम्पल देना है कि किस तरह से वुमेन्स जो है इंडियन सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेट होती है, उनके साथ भेदभाव होता है। फिर फिफ्थ है कि ऑन व्हाट ग्राउंड्स हमारे इंडियंस में सबसे ज़्यादा जो भेदभाव डिस्क्रिमिनेशन होती है वो कौन से बेस पे होती है, ठीक है। तो इसी तरह से आके हम लोग 1 बाय 1 कर लेते हैं, डी वाला पूरा। नाउ डी नंबर 1 फ्रेंचाइजी, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी। तो इन इंडिया एवरी सिटीजन who is 18 years of age or above is entitled to vote in the elections। फिर उसके बाद नीचे आना है, the right to vote is known as universal adult franchisee। तो ये नंबर 1 हो गया, डी नंबर 1, ठीक है। फिर डी नंबर 1 के बाद मूव करेंगे नेक्स्ट पेज में। अभी एक बार देख लेते हैं ऐसी। डी नंबर 5 में था कि इंडिया में सबसे ज़्यादा जो कॉमन मोस्ट इम्पॉर्टेंट सबसे कॉमन जो डिस्क्रिमिनेशन होता है वो किसके बेस पे होता है, कास्ट के बेस पे। तो आप आंसर्स लिखोगे, द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ इनइक्वालिटी दैट एग्जिस्ट इन इंडिया और इंडियन सोसाइटी इज़ द कास्ट सिस्टम। तो ये D5 का हो गया, ठीक है। उसके बाद नंबर D5 के बाद D4 में एक बार आ जाओ। तो जो वुमेंस जो है डिस्क्रिमिनेशन होती है इंडियन सोसाइटी में, तो 2 एग्जाम्पल था देने के लिए। तो मैनी गर्ल्स आर ड्रॉप्स आउट्स, तो हमने बहुत सारे एग्जाम्पल्स है जो मेन ईजी है, जो सबको पता है कि ड्रॉप आउट्स हो जाती हैं लड़कियां, जो आगे की पढ़ाई नहीं किया जाता है और ना करने देते हैं। फिर दूसरा, इन मोस्ट फैमिलीज, इन सम फैमिलीज, नॉट इन मोस्ट फैमिली बट इन सम फैमिलीज इट हैज़ बीन सीन दैट वुमेन्स आर नॉट अलाउड, वुमेन्स आर नॉट अलाउड टू वर्क इन द ऑफिस, तो वर्क आउट, ताकि वो घर से निकल के काम करें। तो इसी तरह से ये 2 एग्जाम्पल्स हो गए, ठीक है। पहला हो गया यहाँ से यहाँ तक, फिर दूसरा यहाँ से यहाँ तक, 2 एग्जाम्पल्स हो गए। फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, D2 मिड डे मील। व्हाट इज़ मिड डे मील। तो मिड डे मील जो एक स्कीम लॉन्च किया था गवर्नमेंट ने, ताकि बच्चों को जो है वो एजुकेशन के साथ साथ फूड भी दे सके, ताकि बच्चों को न्यूट्रिएंट मिले। तो ये यहाँ से यहाँ तक हो गया, ठीक है। फिर एक लास्ट बच गया है अनटचेबिलिटी। तो अनटचेबिलिटी जो है, आप इसमें कीवर्ड्स में जाओगे, ये यहाँ से यहाँ तक का आपका हो जाएगा अनटचेबिलिटी, ये पूरा। तो ये आपका डी का कंप्लीट हो गया। अब हम ई में जाएंगे। ई में देख लेते हैं एक बार क्वेश्चंस क्या क्या है। पहला क्वेश्चन से क्वेश्चन की मीनिंग समझ लो। हाउ अ यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी इक्वल बिफोर लॉ, एबोलाइजेशन ऑफ अनटचेबिलिटी। ये सभी जो रूल्स है, ये रूल्स जो इंडिया में है, इंडियन गवर्नमेंट ने किस तरह से कोशिश की है कि सभी को इक्वलिटी मिले। तो इसे देखो,
क्वेश्चन को आगे समझना था, फिर उसके बाद तो ई नंबर 1, तो ये रहा ई नंबर 1, इक्वलिटी इन द इंडियन गवर्नमेंट, कि हमारे गवर्नमेंट ने क्या क्या प्रोविजन बनाई है, कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत कुछ रूल्स लिखा है और वो कोशिश किया है कि सभी रूल्स को जो फॉलो करवाए। और इसी तरह से अलग अलग स्कीम्स भी बनाया गया, उसको बचाने के लिए, प्रोटेक्शन के लिए भी राइट्स, जो जनता के राइट्स उसको मिले और सबके साथ बराबर इक्वल ट्रीट किया जाए। इसी तरह से स्कीम्स को भी प्रोवाइड किया गया ताकि उन सब की स्किल, टैलेंट जो भी है वो डेवलप्ड हो और कोई किसी के साथ भेदभाव ना हो। तो इसी तरह से हमारे समाज में हमारे गवर्नमेंट ने कोशिश की है कि इक्वलिटी जो है वो सभी को एक नज़र से लोग देखें, एक नज़र से, मतलब एवरीवन शुड गेट इक्वल ट्रीटमेंट बाय द गवर्नमेंट एंड द पीपल्स। ठीक है, नंबर 1 हो गया। नंबर 2 में क्वेश्चन है कि मिड डे मील्स की इंपॉर्टेंस क्या बतानी है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ से लिखोगे द सम ऑफ द बेसिक बेनिफिट्स ऑफ द मिड डे मील्स स्कीम्स आर गिवन बिलो। तो ये लिखना है पहले, सबसे पहले कि इनरोलमेंट, जो पहले बच्चे नहीं जाते थे स्कूल क्योंकि वो काम में जाते थे, पेरेंट्स को लगता था कि वो बच्चे घर स्कूल जाएंगे तो फिर कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या, तो इसलिए गवर्नमेंट ने उनको खाना देना शुरू कर दिया। तो इसीलिए उनके पास खाना आ गया, तो इसलिए अब नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स स्कूल्स में ज़्यादा होने लगे, अटेंडेंस। फिर 2 ही करेंगे, ज़्यादा नहीं करना है। ये वाला पहला पॉइंट लिखेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम जाएंगे इस वाले पॉइंट में, नंबर 2 पॉइंट को नहीं करो, नंबर 3 में आ जाओ। तो फिर उसके साथ साथ कहा गया कि जो मदर काम में जाती थी उनको टेंशन था कि बच्चों को लेके जाना है, बच्चों को काम करवाना है। अब उनका वो टेंशन खत्म हो गया कि बच्चे स्कूल में चले गए हैं, खाने भी बच्चे को स्कूल में मिल जाएगा, तो इजीली वो अपना काम जो है आराम से कर सकती है। तो ये हो गया आपका। फिर E2 कंप्लीट। E3 में पूछा गया सबसे पहले एक बार क्वेश्चन देख लो ये E3 का और समझ लो। देखो E3 में क्वेश्चन है इनइक्वलिटी, कौन सी इनइक्वलिटी यूएस में एग्जिस्ट है, मतलब यूएसए में कौन सी इनइक्वलिटी हो रही है और रोज़ा पारेख ने किस तरह से लड़ाई लड़ी थी। फिर दूसरा नंबर 4 भी पढ़ लो कि एग्जाम्पल बताना है इनइक्वलिटी विद द हेल्प ऑफ एन एप्रोप्रिएट एग्जाम्पल्स, कि हमने अपने समाज में इनइक्वलिटी को दूर करने के लिए हमारे गवर्नमेंट ने क्या स्टेप उठाया, एक एग्जाम्पल के थ्रू बताना है। तो सबसे पहले अगर हम जाते हैं कि यूएस में कौन सी इनइक्वलिटी एग्जिस्ट हो रही है, वो सबसे पहले दैट इज E3। तो देखो वहाँ पे लिखोगे ऑन द ग्राउंड ऑफ रेस, रिलीजियस एंड नेशनल ऑरिजिन। रेस मीन्स कलर, भेदभाव, रिलीजन्स की कौन से है, वो क्रिश्चियंस है या कोई और है या फिर दूसरे कंट्री से आया हुआ है, इस तरह से वो लोग उसके साथ भेदभाव करते हैं। वो पहला क्वेश्चन था, तो पहला आपको ये वाला बताना है, ये वाला। ठीक है, उसके बाद आपको जाना यहाँ पर जो इस तरह से आ रहा है रोज़ा बेल का। तो ये रोज़ा पार्क जो थे उसकी कहानी है, जिस तरह से उसने रिफ्यूज़ किया था। फिर उसके बाद लोगों को हिम्मत आई, एजिटेशन मूवमेंट करना शुरू हुई और धीरे धीरे इस मूवमेंट ने एक नया रूप दिया और उस रूप को क्या नाम दिया, सिविल राइट्स मूवमेंट। ठीक है, तो ये हो गया नंबर E3 कंप्लीट। अब नंबर E4, E4 में एग्जाम्पल बोला था इंडियन सोसाइटी में कौन सी, एक एग्जाम्पल तो जिससे हमने बताना है कि हमारी सोसाइटी में जो है इनइक्वलिटीज़ को दूर करने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत कोशिश की। तो ये यहाँ पर आ गई। तो ये जो है ना, एक बार देखना इसकी हेडिंग कौन सी है। इसकी हेडिंग है मिड डे मील्स। ठीक है ना, इसकी हेडिंग कौन सी है, मिड डे मील्स है। तो इसी तरह से जब भी कोई आंसर्स लिखो तो उसके स्टार्टिंग में वो वर्ड यूज़ करना ज़रूरी है। तो यहाँ पे इट है, इट की जगह क्या लिखेंगे आप, मिड डे मील। ठीक है ना, इट की जगह क्या लिखेंगे, मिड डे मील। ठीक है, तो ये मिड डे मील लिखना है क्योंकि उसी टॉपिक से ये। तो मिड डे मील हैज़ इंट्रोड्यूस इट फॉस्टरिंग इक्वलिटी, कोशिश किया गया कि इसकी इक्वलिटी को बनाए रखे, क्योंकि हर कास्ट के लोग वहाँ जाते हैं, स्कूल में सभी कास्ट के बच्चे जाते हैं, कोई बैरियर्स नहीं होती कि कोई अपर क्लास से, लोअर कास्ट से, रिच पीपल है या पुअर पीपल है, ऑल स्टूडेंट्स आर इक्वल, ऑल चिल्ड्रंस आर इक्वल, सभी को खाना एक साथ मिलता है, सभी एक साथ पढ़ाई करते हैं। इवन जो खाना बनाते हैं उसमें भी उनको असिस्ट करने के लिए अलग अलग कास्ट के लोग। तो इसी तरह से जो है ये डिसएडवांटेजेस जो है कोशिश किया जा रहा है कि वो हटाए। तो एक गुड एग्जाम्पल है जिससे प्रूव होता है हमारे इंडियन सोसाइटीज़ में जो है वो इक्वलिटीज़ को आगे बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट हमारी कोशिश कर रहे हैं। अब लास्ट क्वेश्चन जो बचा है, क्वेश्चन नंबर 5, वो एक बार समझ लो और उसे आपको खुद ही करना है। ठीक है, इसे देखो क्या बताया गया, हॉट क्वेश्चन बोला गया। सोच लो, वंशिका एक गर्ल है,
विद डिफ़िकल्टी, तो उसको चलने में थोड़ा दिक्कत होती है। हैज़ जस्ट ज्वाइन क्लास 7, एक न्यू स्कूल गई है वो और उसने क्लास 7 को ज्वाइन किया है, ठीक है। तो इसी तरह से यहाँ पर उसने क्लास 7 को ज्वाइन किया न्यू स्कूल में, लेकिन प्रॉब्लम क्या हो गई? प्रॉब्लम ये हुई कि डिस्पाइट बीट गुड फिजिकल बास्केट बॉलर, वो अच्छी खासी बास्केट प्लेयर है, लेकिन उसकी क्लास के बच्चे जो बॉयज़ है उनके साथ नहीं खेलना चाहते वो। ऑन व्हाट ग्राउंड? तो फिर आपको यहाँ तक समझ में आया कहानी कि उसने स्कूल चेंज किया, उसको चलने में थोड़ी दिक्कत होती है, लेकिन फिर भी वो गुड प्लेयर है बास्केट बॉल की, और उसके बॉयज़ जो क्लास के बॉयज़ है उसके साथ वो नहीं खेलना चाहते। तो आपको क्वेश्चन यहाँ से शुरू होता है कि ऑन व्हाट ग्राउंड वॉज वंशिका डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट, कौन से ग्राउंड में वंशिका को उनके दोस्तों ने उसके साथ भेदभाव किया। तो आपको थोड़ा सा हिंट दे दूँ, यहाँ पे वो गर्ल्स है, याद रखना, वंशिका शी इज़ अ गर्ल, ठीक है। एक्सप्लेन हाउ यू वुड हेल्प वंशिका इन गेनिंग एन इक्वल स्टेटस इन हर क्लास, तो आपको बताना है कि उसको किस तरह से आप हेल्प करोगे ताकि उसे भी इक्वल स्टेटस, इक्वलिटी उसके क्लास में मिले। ये आंसर आपको खुद लिखना है, कोशिश करना, ठीक है। तो समझ में आया क्वेश्चंस कि आपको बताना है, आपको हेल्प करना है वंशिका को, ताकि वंशिका को बाकी क्लास के स्टूडेंट्स पसंद करें, बॉयज़ भी, और उसे इक्वल स्टेटस दें, ठीक है। तो इस क्वेश्चंस को आपको करना है और इसे जो है आप अच्छी तरह से करेंगे, गुड हैंडराइटिंग्स में करेंगे, गंदा नहीं करेंगे। नोटबुक को कंप्लीट करने के बाद अपने पास रखें, जब स्कूल्स खुलेंगे तब आपकी नोटबुक चेक होगी। उस वक्त कोई एक्सक्यूज़ नहीं होना चाहिए कि हमने वर्क नहीं किया, हमें समझ में नहीं आया। यू कैन ईजिली आस्क, कोई भी प्रॉब्लम है तो व्हाट्सएप के थ्रू मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। टिल देन टेक केयर, डू योर वर्क कंप्लीट, वी विल मूव टू द नेक्स्ट चैप्टर इन न्यू वीडियोज़। टिल देन टेक केयर।